डॉक्टर महरंग बलूच की ईद के रोज बलूच कौम के नाम खत। मेरे न टूटने वाले हम वतनों। हदा झील के अहाता नंबर 9 की कोठी। नंबर 5 से आपकी बहन माहिरंग और बीबू की तरफ से आप सबको गुलामी की एक और आयद मुबारक। उस कैद तन्हाई में तमाम तर अजीतों से बढ़कर एक अजियत सबसे बढ़कर यह है कि बलूचिस्तान के हालात से हमें लाइलम रखा जा रहा है। हमें इस बात का अंदाजा है कि पूरा बलूचिस्तान सरापा एहतिजाज है, लेकिन हमें उन इज्तिमात और एहतिजाजात से लाइलम रखने के लिए हमारे हर बड़े अवामी इज्तिमा और एहतिजाज के बाद हमें 2 दिन पुरानी अखबार दी जाती है। इन अखबारों में छपी खबरें हमें परेशान और पर उम्मीद करती हैं। परेशानी में इजाफा इस वक्त होता है जब समी दीन की गिरफ्तारी की खबर देखें, धरनों और एहतिजाजी रैलियों में क्रैक डाउन हो, या अखबार के किसी कोने में किसी बलूच भाई की जबरी गुमशदगी की खबर छिपी हो। लेकिन उसके बराकस उम्मीद हमें ये चीज दे रही है कि हमारी कौम आवाज उठा रही है। हमारी पूरी कौम डटी हुई है, मुजाहमत कर रही है। रियासती तशद्दुद और ताकत के भरपूर इस्तेमाल के बाद भी पूरे बलूचिस्तान में एहतिजाजी मज़ाहिरे हो रहे हैं और बलूच कौम गरवा, कुबैला और पार्टी से निकलकर कौमी मिज़ाहमती तहरीक का हिस्सा बन रहे हैं। ये बात याद रखने की है कि आज रियासत और उसके तमाम नाम नहाद जमहूरी इदारे रियासती झोटे बयानिए को लेकर हमारे खिलाफ प्रोपेगंडा कर रहे हैं। रियासत के ये तमाम इदारे और उनके कवानीन बलोचों को दहाइयों से उनके कौमी व इंसानी हुकूक से महरूम रखे हुए हैं और यही उदारे और कानून बलूचों की पुरामन सियासत पर भी कदगन लगा रहे हैं, क्योंकि बलूच का अपने हक के लिए बोलना इस रियासत में जुर्म और सबसे बड़ी दहशतगर्दी है और अपने बेलगाम उदारों के हाथों बेगुनाह बलूचों का कत्ल आम सबसे बड़ी हुब्बुल वतनी है। हमारी एक उम्र गुजरी है इस खूंखवार रियासत के मजालिम को देखते हुए। 1 जुलाई 2011 को जब मेरे वालिद की मस्ख शिदा लाश हमें सौंपी गई तो उस वक्त के मुताबिक वो हमारे लिए सबसे बड़ा जब्र था, मगर फिर देखा कि ये रियासत इससे भी बढ़कर जब्र करने की अहलियत रखती है। फिर बलूचों के हर दूसरे घर में मस्ख शिदा लाशें लाई गईं। उनके घर, उनके गांव जला दिए गए, उनको अपने ही जमीन में महाजरीन बना दिया गया। ये जब्र भी कम महसूस हुआ तो उनके मासूम बच्चों को ईफ सी ने गोला बारूद से उड़ा दिया। 2021 में उन मासूम बच्चों की लाशें होशाब कीच से क्वेटा रेड जोन में लाई गई थीं, जिन्हें रियासत की फौज ने बम से उड़ाया था। इन बच्चों के कातिलों को एक अदालत ने सजा दी तो दूसरे बड़े अदालत ने इस सजा को मनसूख किया और बलूच औरतों ने इन मासूम लाशों को कुंधा दिया। उनके जनाजे शहदा बलूचिस्तान के कब्रिस्तान में पढ़ाए गए। उसके बाद 21 मार्च 2025 की वो रात थी जब क्वेटा में परामन मज़ाहिरीन पर गोलियां बरसाई गईं। 13 साला नेमत अल्लाह और 20 साला हबीब अल्लाह की लाशें सर राह पड़ी थीं। हम लाशों के सुराने बैठे थे और हुकूमत वक्त से उन लाशों के लिए इंसाफ का मुतालबा कर रहे थे। शहीद नेमत अल्लाह के वालिद और चचा जात को जबरदस्ती लाशों को दफनाने के लिए जिलाई इंतजामिया ने धमकी दी। उनके खानदान के 2 अफराद पहले से उनके तहवील में थे। जिलाई इंतजामिया ने हमारे एहतिजाज पर हमला किया और जबरदस्ती लाशों को ले जाना चाहते थे। हालांकि हमने 3 घंटे पहले ही लाशों को इज्जत और एहतराम के साथ दफनाने का ऐलान कर दिया था, लेकिन जिलाई इंतजामिया बजद थी कि लाशें उनको दी जाएं। हमारी मुजाहमत पर असिस्टेंट कमिश्नर कोयटा चला गया और चंद मिनट बाद पुलिस की भारी नफरी के साथ वापस आया। हमने फैसला किया कि नामत के खानदान को लाश के हमराह हम रुखसत करेंगे। पुलिस से हम खुद बात करेंगे, मगर पुलिस अफसरों के इसरार के बावजूद सोल ड्रेस में एजेंसी के अहलकारों के आर्डर पर लाशों को जबरदस्ती खींचा गया। खवातीन ने ताबूत को जबरदस्ती जकड़ा हुआ था और इन पर पुलिस और एजेंसी के अहलकार लाठियां बरसा रहे थे। उसके बाद वो हबीब की लाश को जबरदस्ती उठाने आए। उसका ज़ईफ वालिद रो रो कर मनतें करता रहा। मुझ समेत बीबू बलूच और हमारे देगर दोस्तों ने ताबूत को जकड़ रखा था, मगर हमें जबरदस्ती ताबूत से अलग किया गया। हबीब बलूच एक नहता नौजवान था जो BYC के मरकजी साथी बैगर बलूच की जबरी गुमशदगी के खिलाफ होने वाले एहतिजाजी धरने में शिरकत करने आया था। उसके खानदान के मुताबिक उसने आज तक तमाम धरनों में शिरकत की थी। इस नहते और बेगुनाह को यकीन था कि हम जदोजहद से अपने हुकूक हासिल करेंगे। इस रात उसकी लाश भी एक नाकाम और बेरहम रियासत के सामने मुजाहमत कर रही थी। उसकी वालिदा को इत्तला दी गई और वो सहरी के बाद अपने बेटे के दीदार के लिए आने वाली थी और हमारे लिए ये क़यामत का मंजर था। पुलिस और खफिया उदारों के अहलकारों के प्रामन मज़ाहिरीन पर हमले के दौरान मैंने ऐसी क्वेटा को देखा जो चंद मिनट पहले नामत के वालिद को धमका रहा था कि जो हमने कहा है वो करो। इस वक्त उसके हाथ कांप रहे थे, वो हवास बाख्ता था
उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा था। वही ऐसी ताकत के निशे में बलूच औरतों पर डंडे बरसाने के हुक्म दे रहा था और बार बार यही कह रहा था, पकड़ो इन हरामजादियों को। मैंने उस रात एक एक पुलिस अफसर और असिस्टेंट कमिश्नर क्वेटा के तमाम तासरात को गौर से देखा और उनके नफरत को अपने दिल में नक्श कर लिया। ये नफरत के बीच जो बोए जा रहे हैं, इसमें आज शायद बलूच मजलूम है। ताकत उनके पास नहीं है, मगर यकीन करें वो दिन जरूर आएगा जब बलूच अपने कातिलों के गुरूर को खत्म होते हुए देखेगी। इस रात मुझे, बीबू बलूच, 2 कमसन बच्चियों और हबीब बलूच के लवाहिकीन को गिरफ्तार किया गया। हमें अलग कर दिया गया और हबीब बलूच के लवाहिकीन को एजेंसियों के हवाले किया गया, जहां उन्हें जबरदस्ती बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए मजबूर किया गया। जबकि उसके अलावा हमारे साथी बेगर बलूच को 6 दिन तक लापता किया गया, जहां उस पर ज़हनी तशद्दुद किया गया और उन्हें BYC के खिलाफ बयान देने पर मजबूर किया गया। ऐसे बहुत से बयानात पहले भी दिए गए हैं, मगर अब हमारी जद्दोजहद इस मकाम तक पहुंच चुकी है जहां इन 2 सत्रों के बयानात से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज बलूच कौम आपके जबर के चश्मदीद गवाह है। पूरी बलूच कौम आपकी जबर और जुल्म की विक्टिम है। जब 21 मार्च की रात हम लाशों के हमरा सरियाब रोड में धरना दे रहे थे, इस वक्त बलूचिस्तान हुकूमत के नाम नाहाद तर्जुमान का बयान आया कि BYC ने एहतजाज के दौरान किसी की मीतों को सड़क पर रख दिया। चंद पैसों के अवज अपने जमीर और ऐमान बेचने वालों, वो किसी की मियतें नहीं बल्कि इस धरती के कमसन फर्जंद थे, जिन्हें आप बेलगाम बंदूक बरदारों ने कत्ल किया था। इस वक्त सरियाब के अवाम, औरतें, बच्चे हमारे धरने में शरीक थे। इनमें से हर शख्स इस जब्र का गवाह है जब पूरे दिन अपने फोर्सेस को सरियाब की गलियों में नहते लोगों पर फायर करने के अहकाम के साथ भेजा गया। आज बलूच कौम के कौमी जदोजहद पर कदगन लगाने के लिए अरबों और खरबों रुपए खर्च करके बेजमीर सहाफियों, बेजमीर TV चैनल्स और अखबारात के मालकान को खरीद कर मुनज़्ज़म तरीके से हमारे पुरामन तहरीक के खिलाफ एक पूरी प्रोपेगेंडा फौज बनाकर झूठे रियासती बयानिए को फरोग दिया जा रहा है। लेकिन उन 70 सालों में रियासत उस मामूली चीज को भी समझने से कासिर है कि जिस कौम के हर घर में आपने एक लाश भेजी है, वो कौम आपके मीडिया प्रोपेगेंडा से कैसे मरहूब होगी। बलूच एकजाती कमेटी चंद लोगों की नहीं बल्कि आम आवाम की तहरीक है। इस पर करेक डाउन करके उसकी मरकजी साथों को गिरफ्तार करने से और उसके खिलाफ पूरी प्रोपेगेंडा फौज फ़याल करने से आप उस तहरीक को नाकाम नहीं बल्कि ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। आप वसाइल और पैसे खर्च करके रियासती बयानिया की तशरीह करके पंजाब के चंद बेजमीर दानशूरों और सहाफ़ियों, जिन की सहाफ़त तहकीक और सच्चाई के बजाय रियासती बयानिया पर मबनी है, को बलूचों के खिलाफ इस्तेमाल करके शायद पंजाब के अवाम को फरेब में रख सकते हैं, मगर यकीन कीजिए बलूच अवाम को आप धोखा नहीं दे सकते। हमारी कौम का एक एक फर्द, एक एक घर आपके मुकरवा चेहरे से वाकिफ है, आपकी जबर और बर्बरियत से वाकिफ है। बलूच कौम आपकी धोखादही से वाकिफ है। आपकी बलोचिस्तान में तारीख धोखा, फरीब और जबर पर मबनी है। जिस तरह 1949 में आपने जब बलूचों के बुजुर्ग लीडर नौरोज खां को कुरान के नाम पर धोखा दिया, बलूच कौम आज तक इस धोखा और फरेब को नहीं भूल पाई है। तो ये बलूच कौम आपके आज के जबर और बर्बरियत को कैसे दरगुजर करेगी। आज जब मैं रियासत की एक पुरामन सियासी तहरीक को डील करने की अप्रोच को देखती हूं तो मैं हैरान होती हूं कि वाकई 21वें सदी में रियासतें उस तरह होती हैं। क्या 21वें सदी में दुनिया की रेशनल रियासतें पुरामन सियासी तहरीकों को समझने और उनके साथ डायलॉग करने के बजाय अरबों रुपयों खर्च करके प्रोपेगेंडा फौज बनाती हैं ताकि उस पुरामन सियासत तहरीक के खिलाफ बयानिया बनाया जाए? क्या उस रियासत की रेशनलिटी उस कदर खत्म हो चुकी है कि एक कौम के हर घर को जख्मी करने, हर घर को तकलीफ और अजियत देने, हर घर की इज्जत और नफ्स को पामाल करने के बाद इस कौम के अवामी तहरीक को चंद बे दमीर सहाफियों के प्रोपेगेंडा से खत्म किया जा सकता है? यकीन कीजिए 21वें सदी में इस तरह एक दुकान को भी नहीं चलाया जाता जैसा कि ये लोग एक रियासत चलाने की कोशिश कर रहे हैं। BYC हालिया उर्से में बलूच नस्ल कशी के खिलाफ एक मुनज़्ज़म अवामी तहरीक है, लेकिन ये ना बलूचों की पहली तहरीक व तंजीम है, ना ये आखिरी तंजीम व तहरीक है। अगर आपके नाकाम रियासती उदारे उस नीयत से बलूच एकजाती कमेटी पर करेक डाउन कर रहे हैं कि उसके बाद बलूचिस्तान में बलूच अवाम की तहरीक को कमजोर क्या जाएगा, तो आप अपने आप को एक फरेब और धोखे में रख रहे हैं। बलूच तहरीक का मरकज बलूच अवाम है और कौमी हुकूक के लिए कुर्बान होने का फलसफा है। इस तहरीक की ताकत यही है कि ये बलूच अवाम की तहरीक है। आपके रियासती जबर का टारगेट बला तफरीक बलूच अवाम है और बलूच अवाम गुज़श्ता 7 दहाइयों से आपके जुल्म और जबर को बर्दाश्त करते आ रहे हैं।
लेकिन तारीख गवाह है कि बलूच कौम कभी भी आपके जबर के खिलाफ एक लम्हे के लिए भी खामोश नहीं हुई है। 77 सालों से बलूच कौम इस तहरीक को जारी रखे हुए है। आज मैं आप पर एक चीज वाज़ेह करना चाहती हूं कि तंजीमें फकत इस तहरीक का जज़ो हो सकती हैं, मगर बजात खुद तहरीक नहीं है। आप तंजीम को वक्ती तौर पर शायद दबा सकते हो, लेकिन आप एक अवामी तहरीक किसी भी सूरत दबा नहीं सकते हो। और हमारी तारीख गवाह है कि रियासत ने जितने शिद्दत से बलूच कौमी तहरीक को कुचलने की कोशिश की है, तो उसके रद्दामल में तहरीक ज्यादा शिद्दत से अभरी है, और इस दफा ये तहरीक माजी के निस्बत ज्यादा मुनज़्ज़म अंदाज में अभर रही है। आज बलूच कौम हौसले के साथ इस सख्त घड़ी का सामना करेगी। आपके जबर के निज़ाम के हर जाविये को हम एक्सपोज करते रहेंगे, और ये बलूच कौमी तहरीक की सबसे बड़ी कामयाबी है। 20 साल पहले बलूच कौम के मर्दों को जेल में डाला गया, इन्हें गमशदा करके उनकी मस्कशिदा लाशें फेंकी गईं, मगर आज उनकी ख्वातीन भी आपके जुल्म के निज़ाम के खिलाफ सीसा पलाई दीवार बने हुए हैं। बलूच तहरीक एक हकीकी अवामी तहरीक है और अपने नेचर में मुकम्मल तौर पर इंडिजीनस है, लेकिन आप अपने नाकामियों को छिपाने के लिए मुसलसल इस पर बीरूनी फंडिंग के इल्जामात लगाकर इस तहरीक को मुतनाज़िहा करने की कोशिश करते हो। लेकिन आज ये तहरीक इस खते की सबसे बड़ी मुनज़्ज़म अवामी तहरीक है। आज आपने बलूचिस्तान भर में 144 नाफिज करके गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज किया है। अदालतों में रियासती एजेंसी अपने दबाव बरकरार रखे हुए हैं। उख्तर मैंगल पर कातलाना हमला करवाया जाता है। ये तमाम सतही बेचगाना और ज़मीनी हक़ाइक़ के बराकस फैसले इस नाम नहाद एपेक्स कमेटी में लिए गए हैं, जहां तमाम जंगी मुनाफिया खूर और पैदा गैर बैठे हुए हैं, जिन्हें न बलूच अवाम की नफ्सियात के बारे में कुछ मालूम है और न ही बलूचिस्तान के हकीकी हालात के बारे में कुछ अंदाजा है। बस एक प्रोपेगंडा फौज बनाकर मुतमईन है कि हम प्रोपेगंडा और झूठे बयानिए बनाकर ताकत और बंदूक के जोर पर हमेशा बलूचिस्तान पर हिक्मरानी करते रहेंगे, और मीडिया में बैठकर बलूचिस्तान में आराम से फौजी ऑपरेशन के लिए बयानियां बना रहे हैं। हम उनसे पूछते हैं कि 1948 से आज तक बलूचिस्तान में कब ऑपरेशन नहीं हुआ। अभी सिर्फ गुज़श्ता 3 महीनों के दौरान बलूचिस्तान से 500 के करीब अफराद को जबरी गुमशदा किया गया और 3 दर्जन के करीब अफराद मावराए अदालत कत्ल किए गए। उसके अलावा आप कैसे ऑपरेशन कर सकते हैं? आज पूरा बलूचिस्तान आपके उस जबर के खिलाफ सरापा एहतिजाज है। बलूचिस्तान की सड़कें पिछले 10 दिनों से मुकम्मल बंद हैं, और BYC ने हमेशा बलूच लापता अफराद के लवाहकीन के धरनों और एहतिजाजी कॉल्स की हमायत की, उनके शाना बशाना खड़ी रही। आज BYC पर रियासती करेक डाउन का मकसद बलूचिस्तान में जारी बलूच नस्ल कशी के खिलाफ तहरीक को मुतासर करना है, लेकिन हमें उस रियासती जबर के खिलाफ इस तहरीक को मजीद मुनज़्ज़म करना है, और हमारे कौमी फ़र्ज हैं। इस ईद हम लापता अफराद के लवाहकीन के साथ परीस क्लब में मौजूद शिरकत नहीं कर सकते, मगर हम कोठी नंबर 5 से एक खामोश एहतिजाज कर रहे हैं अपने उन भाइयों के नाम जो बलूच शनाख्त के बना पर गैर इंसानी तशद्दुद के शिकार हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि वो कैद तन्हाई जहां मेरे वालिद ने अपने कैद के 3 साल गुजारे, मैं उस कैद तन्हाई को जी सकूं। जिस लम्हे हदा झील के दरवाजे मेरे लिए खोले गए, मुझे अपने सियासी उस्ताद की हंसी याद आई, जो अक्सर मुलाकात के वक्त जाली के उस पार से नजर आती। ऐसा लगा जैसे वो मेरा हाथ थामने खुद आए और मुझे गाड़ी से निकाला। मैं रियासत की शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरी कैद के लिए हदा झील का इंतखाब किया। ये जगह मेरी तकलीफ का मरकज थी। यहाँ कई ईदें मैंने अपने वालिद को मुलाकात वाले कमरे के जाली के उस पार देखा, और ये जगह मेरा हौसला का सबब भी बनेगी। मैं उन दीवारों को हर दिन छोकर अपने बहादुर वालिद और उनके गुमनाम साथियों की कुर्बानियों को महसूस करती हूँ, जिन्होंने हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान किया। मेरी जिंदगी की ख्वाहिश थी कि मैं उस जगह जा सकूं जहां मेरे वालिद को रखा गया, जहां उन्हें टार्चर किया गया। मैं उस आखिरी लम्हे को जीना चाहती थी जो उनका आखिरी लम्हा था। कैद व बंद किसी सियासी कारकन को कमजोर नहीं कर सकते। हम जब इस रास्ते पर कदम रखते हैं तो हमें ये यकीन करना पड़ता है कि ये रास्ता वक्ती तौर पर हम समेत हमारे खानदान के लिए तकलीफें बढ़ाएगा, मगर मुस्तकिल बुनियादों पर यह हमारे खुशहाल मुस्तकबल का बास बनेगा। इस कैद तन्हाई में आज भी मेरा दिल हर इस माँ के लिए धड़कता है जो बलूच लॉन्ग मार्च में मेरे साथी थी, जिनके बेटे गमशदा हैं। मैं उस ईद उनके साथ नहीं, वो मुझ समेत तमाम साथियों के लिए परेशान हैं, मगर ये परेशानी और दुख का दिन नहीं, हौसला का दिन है। हमारा दुश्मन जब्र के जितने नए दरवाजे खोलकर जिस तरह जुल्म और जब्र का मजाहिरा कर रहा है, वो हमारे सरजमीन पर इंसाफ और अमन के दिनों के करीब ले आ रहा है। आज मुझे यकीन हो गया जब मेरे वालिद ने कहा कि मुझे तंग करने के लिए रियासत ने मेरी गुमशदगी के दौरान मुझे एक दिन अखबार पर रोटी लपेट कर दी। उस अखबार में नवाब अकबर बख्टी की शहादत की खबर थी,
जिसने मुझे एक उर्से तक परेशान और बीमार रखा। इस टार्चर सेल में हर नए आने वाले कैदी से उन्होंने अपने सियासी साथों का अहवाल पूछा। उन्हें अपने बच्चों और बीवी की फिक्र नहीं थी। अगर फिक्र थी तो अपनी कौम की। तो मेरे हम वतनों, आज भी हर साथी जो यहाँ कैद में है, उन्हें सिर्फ अपने कौम की फिक्र है। मैं वकील, जेल के सिपाही, दरबान से बस यही पूछती हूँ कि समी, शाहजी और दूसरे साथियों का अहवाल दें, और मेरे कौम की साबित कदमी ही हमारे हर लापता प्यारे का बदला और उसका हौसला है। ये रियासत जिसने हजारों घर उजाड़े, ये तहरीक उन इजाड़े घरों को बसाने के लिए है। रियासत के हर जब्र, झूठ का सामना हम हिम्मत, हौसला और मुनज्जम जद व जहद से करेंगे। जो हमें तोड़ना चाहते हैं, इनके सामने डट कर खड़े होना है। लाशें गराने वाली रियासत का सामना हौसला मंद बलूच कौम से है। डॉक्टर महारंग बलूच, हदाजील, कोयटा। मोरखा 31 मार्च 2025।